रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं देव गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LWD क्लास में। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री महत्वपूर्ण अभिक्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया आपके हर साल आती हैं। ठीक है, और देखो इससे पहले मैंने आपको पहले भी अभिक्रिया करा चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कृपया करके उसे भी देख लेना जाके इसके देखने के बाद। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पढ़ लो इसको, क्या लिखा है मैंने। छोटी सी डेफिनेशन है, सरल सी बिल्कुल। पढ़ो क्या लिखा है कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एमीन वाले चैप्टर से है तो आपका प्राथमिक एमीन तो इसमें होगा ही। ठीक है, इसमें प्राथमिक एमीन इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जब प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन आपका वो होगा जिसमें 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन हो, CH3 CH2, मतलब नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन में 2 हाइड्रोजन हो। देखो इससे जुड़े, देखो नाइट्रोजन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये वाला, तो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ी है तो प्राथमिक एमीन हो गई। ठीक है, समझ गए कि अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, देखो KOH, पोटेशियम और क्लोरीन की बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। ये अगर क्लोरीन 3 है तो पोटेशियम भी 3 होगा, कहेगा तुम भी 3 हो तो हम भी 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, बनेगा क्या, आइसोसाइनेट बनता है। तो CH3 CH2NC ये बनता है आपका। ठीक है, और आपका सह उत्पाद के रूप में बनता है क्या, देखो 3 क्लोरीन है ना और 3 पोटेशियम है, 3 KCl निकाल दो। ठीक ना, आप समझो पहले ध्यान से। ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन के लिए क्या कुछ नहीं निकाल सकते, जल निकालना पड़ेगा, 3 अणु 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। देखो बिल्कुल संतुलित रिएक्शन हो गया होगा ऑक्सीजन और क्लोरीन को संतुलित करते ही। ये आपका होगी कार्बेल एमीन अभिक्रिया। एक बार और रिवीजन करो, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH से कराते हैं तो इस अभिक्रिया को कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप बस ध्यान रखना, ऐसे रिएक्शन होती है। बस आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो बस ये रिएक्शन लिख देना, आपको 5 नंबर या जितने नंबर की क्वेश्चन आएगा ये आप कर लोगे। ठीक है, मिल जाएंगे आपको पूरे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम आपको अपने अगली रिएक्शन पे लेके चलते हैं। देखिए अगली आपकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया क्या है, बहुत ही सरल और आसान रिएक्शन है बहुत ही इसकी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। मतलब कि जब आप एमाइड होता है जो उसका ग्रुप होता है CONH2 की अभिक्रिया आप Br2 व KOH से कराते हो तो आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, मतलब 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। तो देखो रिएक्शन के अनुसार हम चलेंगे, जो रिएक्शन में कह रहा है वो करेंगे हम। एमाइड आपका समूह होता है CONH2। मैंने आपको कई बार बताया है रिएक्शन में क्या होता है, जब मैं बहुत सारे रिएक्शन करा रखा है मैंने। अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे जाके तो बहुत ही अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ और एकदम ताबड़तोड़ तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपका है एमाइड वाला ग्रुप। तो इसका आपको कुछ भी जोड़ दीजिए आप, मान के लिए CH3 CH2 जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। ये क्या है, प्रोपियोनेमाइड। ठीक है, प्रोपियो और प्रोपे है और ये नमाइड है तो प्रोपेनमाइड हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन का है ना, इसलिए इसकी अभिक्रिया Br2 व KOH से कराते हैं तो आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन CH3 CH2, बस ये CO बीच का गायब हो जाता है और कुछ नहीं होता है बस इसमें NH2। बस इसको बस इतना ध्यान रखो, CO बीच का गायब हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, अगर आपको ये समझना है तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। चाहो तो इतना रिएक्शन लिख दो, नहीं तो देखो आप क्या कर संतुलित लिखना चाहते हो तभी तो संतुलित होगा ना, 3 और 2 5 तभी तो होंगे ना ऑक्सीजन। ये होगा आपका संतुलित रिएक्शन।
क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, कैसे प्राप्त करोगे प्रोपियोनेमाइड से एथिलैमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आपका होमवर्क रहा, कैसे प्राप्त करोगे। पहला आपका क्वेश्चन है बेंजामाइड से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। बेंजामाइड मतलब होता है जो बेंजीन के ऊपर CONH2 समूह लगा होता है, ठीक है। CO अगर आप समूह गायब कर दोगे तो आपका एनिलीन बन जाएगा NH2 वाला, ठीक है। तो ये आपको करना होगा इसी रिएक्शन से, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से कर देना ना। प्रोपेनामाइड से प्रोपियोनेमाइड से आपको एथिलैमीन प्राप्त करना है, या प्रोपेनामाइड से, ठीक है। प्रोपेनामाइड या प्रोपियोनेमाइड एक ही बात होती है। ये भी क्वेश्चन हर साल आया है। क्या होता है जब वाला क्वेश्चन देखिए कि क्या होता है जब एथिलैमीन KOH व क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है। क्या होता है जब एनिलीन KOH व क्लोरोफॉर्म से भी रिएक्शन करता है। फिल द ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखिए, ये दिया है आपको बेंजामाइड, और यहाँ पे A और B और C आपको बताना है C क्या बनेगा, ठीक है ना। C आपको बताना है आपको क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। C आपको बताना है क्या रहेगा। और ये देखा दूसरा क्वेश्चन, A आपको दिया है, आपको KOH दिया है, C दिया है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, आपको बताना है A और C यहाँ पे क्या रहे होंगे, ठीक है ना। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आए होंगे सारे रिएक्शन, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने भाई की मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।